बात सुने, सोफिया कहाँ है? जी वो तो सुबह ही ऑफिस चली गई थी। आपको कुछ चाहिए तो बता दें, मैं ला दूं। हाँ, ऑरेंज जूस। जी अच्छा। अब बात सुने, इधर आए। जी बीबी। मैं अगर आपसे कुछ पूछूं तो आप उसका जिक्र तो नहीं करेंगे किसी से? नहीं जी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। पूछे आपको जो पूछना है। अच्छा, पहले तो आप ये रखें ना। नहीं नहीं छोटी बीबी, इसकी क्या जरूरत थी। रखें। ठीक है। और अगर आगे भी कुछ चाहिए हो तो आप मुझसे मांग सकती हैं। बस तुम इन बातों का किसी से जिक्र मत करना जो मैं तुमसे पूछने वाली हूँ। बेफिक्र रहें जी आप। पूछें आपको जो पूछना है। मेरे जाने के बाद ज़ुहैब का रवैया कैसा था? जी आपके जाने के बाद मुझे क्या पता। ज्यादा बनो मत। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हें सब पता है। सीधी तरह मेरे सवाल का जवाब दो। बताती हूँ जी, लेकिन अगर बड़ी बेगम को खबर हो गई तो मेरी नौकरी चली जाएगी। टेंशन मत लो, हमारी जो भी बात होगी वो हम दोनों के बीच में रहेगी। आई प्रॉमिस यू दैट। जी आपके जाने के बाद इस घर में बहुत बड़ा हंगामा हुआ। बड़ी बीबी साहिबा बहुत गुस्से में थी। आपकी अम्मी भी आई थी माफी मांगने, लेकिन बेगम साहिबा ने उन्हें बहुत बुरा भला कहा और घर से निकाल दिया। और ज़ुहैब साहब तो, उनका तो जी गम और गुस्से से बहुत बुरा हाल था। कमरे का सारा सामान तोड़ फोड़ दिया, ना कुछ खाया ना पिया, बस आपकी जुदाई का ही सोग मनाते रहे। अच्छा, तो फिर ये सब कैसे हो गया? वो सोफिया से शादी के लिए इतनी जल्दी तैयार कैसे हो गया? नहीं जी, बड़ी बेगम साहिबा ने बहुत मिन्नतें की उनकी, जब जाके वो शादी के लिए राजी हुए। और उसके बाद क्या हुआ? शादी के बाद सब कुछ कैसे चलता रहा? शादी के बाद भी ज़ुहैब साहब बहुत उदास और परेशान रहते थे। सूफी बीबी तो बड़ी साबिर और शाकर थी, सब कुछ खामोशी से सहती रहीं। मैंने सोफिया के बारे में पूछा? मुझे सिर्फ ये बताओ कि ज़ुहैब का रवैया कैसा था सोफिया के साथ? जी उनका रवैया तो बहुत बुरा था। बात बात पे गुस्सा करते थे, चीखते चिल्लाते थे, यहाँ तक कि अपने कमरे से भी निकाल देते थे। और जी सूफिया बीबी ने बहुत बुरे दिन काटे थे, लेकिन अब तो ज़ुहैब साहब को सूफी बीबी के सिवा कोई दिखाई नहीं देता। अब तो ना किसी का बने हुआ हाथ का खाना खाते हैं, ना उनके बगैर कहीं आते जाते हैं। हर वक्त उनकी ज़बान पे बस सूफी बीबी का ही नाम रहता है, जान छिड़कते हैं वो उन पर। किसी ने सच ही कहा है बीबी, शादी मर्जी से हो या मजबूरी से, मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुक और रिश्ता बन ही जाता है। दिलों में मोहब्बत डालने वाली जात तो अल्लाह की ही है। ज्यादा फलसफा झाड़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जाके जूस लेके आओ। जी अच्छा। बीवी हेलो। ओह, तो आज मोहतरमा घर पे मौजूद है। चले अच्छा हुआ। मेरे घर पे आने से पहले आप एटलीस्ट घर पे तो हैं। अच्छा सुनो, आज शाम को हम डिनर पे जा रहे हैं, तुम अच्छे से तैयार हो जाना। और हाँ, वो तुम अपना पिंक कलर का ड्रेस पहन लेना, तुम पे सूट करता है। हेलो हेलो, कैन यू हियर मी नाउ?
आज शाम को हम डिनर पे जा रहे हैं, तुम अच्छे से तैयार हो जाए। और हाँ, वो तुम अपना पिंक कलर का ड्रेस पहन लेना, पिंक पे सूट करता है। लेकिन तुम मेरे कपड़े तो पहन सकती हो भाई। वार्डरोब से जो चाहिए ले लो। Wow, someone is waiting for me, right? जरा चेहरा तो दिखाओ और थोड़ा सा मुस्कुराओ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई है सोफिया के कपड़े पहनने की? मेरी बात सुनो, तुम यहाँ मेहमान बनकर आई थी, मेहमान बनकर आओ। जबरदस्ती हमारे घर में घुस के हमारी पर्सनल चीजों को हाथ मत लगाया करो। सुहेब, आप किस तरह से बात कर रहे हैं जुबी से? उसने खुद से नहीं पहने मेरे कपड़े। मैंने उसे कहा था कि मेरी वार्डरोब से जो चाहिए पहन सकती है। मेरी बहन के साथ इस तरह बात कर रहे हैं। 2 दिन उसे बर्दाश्त नहीं कर सके। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप इस तरह से बिहेव करेंगे। जुबी, सोफिया, जुबी, सोफिया मेरी बात सुनो। जुबी, आई एम रियली सॉरी जुबी। जुहेब को पता नहीं क्या हो गया था, तुम उसकी बातों का बुरा मत मान। बुरा मानने की क्या बात है? मैं तो शायद ये सब डिजर्व करती हूँ। डोंट वरी, मैं आप ऐसी बातें माइंड नहीं करूंगी। ऐसा क्यों सोच रही हो तुम? इतना नेगेटिव मत सोचो। नेगेटिव की इसमें कोई बात ही नहीं है ना सोफी। अब तो मुझे यूज्ड टू होना पड़ेगा इन सब से। अब घर जाऊंगी तो मामा की डांट, इन दोनों के ताने ही सुनने पड़ेंगे ना मुझे पूरी जिंदगी। तो तुम्हारे घर तो सिर्फ इसलिए आई थी कि चंद दिन मैं सुकून के गुजार लूंगी, मगर यहाँ भी तुम गलत सोच रही हो, सरासर गलत। ऐसा कुछ नहीं है मेरी जान। और बाबा तुमसे कौन सा सारी जिंदगी नाराज रहेंगे? कुछ दिन के लिए नाराज होंगे, फिर मान जाएंगे। और मामा तुमसे नाराज होंगी, तुम्हें डांटेंगी, बुरा भला कहेंगी। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? तुम शायद मामा को जान नहीं सकी। पहले की बात बहुत अलग थी सोफी। मैंने भी तो उनको कितना तंग किया। वक्त और हालात के साथ साथ सब कुछ बहुत बदल जाता है। एंड आई एम श्योर वो सब भी बदल गए हैं। ये भी तो सब बदल ही गए हैं ना। इससे पहले कि तुम्हारे और जुहेब के बीच में मेरी वजह से और डिफरेंसेस क्रिएट हो, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। कहीं नहीं जा रही तुम। ये जितना जुहेब का घर है उतना मेरा भी है। तुम्हारे यहाँ रहने पे किसी को कोई एतराज नहीं होगा। सोफी प्लीज, मैं अपनी और इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये तो देखो मेरी तरफ, कहीं नहीं जाओगी तुम, यहीं रहोगी, समझी तुम? और इस तरह उदास चेहरा लेकर जाओगी वहां। कल सुबह खुद मैं तुम्हें वहां छोड़ के आऊंगी, ठीक है? लेकिन पहले अपना मूड ठीक करो।
सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आज हमने डिनर पे जाना था। हाँ जाना तो था, मगर मेरा कोई मूड नहीं है जाने का। लेकिन मेरा तो दिल चाह रहा है। तुम्हें जाना है तो तुम अपनी बहन को लेकर चली जाओ ना। मुझे आपके साथ जाना है। सोफिया, मैंने तुमसे कहा ना कि अब मेरा जाने का कोई मूड नहीं है। ठीक है, जब तक आपका मूड ठीक नहीं हो जाता मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। और तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। उस लड़की की खातिर तुमने उसके सामने मुझे बुरा भला कहा। वो लड़की मेरी बहन है ज़ोहेब। सौतेली बहन। सौतेली है तो क्या हुआ, है तो मेरी बहन ना। मैं मानती हूँ उसने आपके साथ गलत किया। मैं ये भी जानती हूँ कि आप उसकी शक्ल नहीं देखना चाहते, लेकिन मेरा उससे खून का रिश्ता है। मैं ज्यादा देर लाताल्लुक और नाराज नहीं रह सकती उससे। तो मैंने कब तुमसे कहा कि तुम उससे लाताल्लुक हो जाओ? मैंने तो सिर्फ तुमसे इतना कहा था कि जब भी वो मेरे सामने आती है मुझे गुस्सा आ जाता है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। ये सब कुछ आप मुझे अकेले में भी कह सकते थे। उसके सामने कह के उसकी इंसल्ट करने की क्या जरूरत थी? एक बात बताओ सोफिया, अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम क्या करती? मैं आपका दुख समझ सकती हूँ। मुझे कोई दुख नहीं है, बस गुस्सा जरूर हूं मैं। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। वैसे भी हमारी जिंदगी में कुछ हादसा हमारी बेहतरी के लिए होते हैं, जो उस वक्त हमें समझ नहीं आते, कुछ देर के बाद समझ में आते हैं। ज़ोबी ने जो कुछ भी किया उसे उसके किए की सजा मिल चुकी है। अब वैसे भी मैं पहले से ज्यादा खुश हूं, और जिस तरह से तुम मेरी जिंदगी में आई, तुमने मुझे समेटा, तुमने मेरा ख्याल रखा, शायद ही दुनिया की कोई लड़की इस तरह से कर सकती। ऐसे क्या देख रही हो? ये देखकर हैरान हो रही हूँ कि आपका मूड कितनी जल्दी ठीक हो गया। मैंने तो सोचा था कि आपको मनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैं ज्यादा देर तुमसे नाराज नहीं रह सकता। आज मैंने जो कुछ भी ज़ोबी से कहा, मैं उसके लिए तुमसे सॉरी कहता हूँ। आई एम रियली सॉरी। आपकी यही बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। आपको आपकी गलती का एहसास बहुत जल्दी हो जाता है। अच्छा, एक अच्छे हस्बैंड में ये क्वालिटीज होनी चाहिए। अच्छा, तो इसका मतलब है कि आपने मुझे अच्छा हस्बैंड एक्सेप्ट कर लिया है। तो फिर चले? कहाँ? अरे भाई, डिनर पर। और कहाँ? रियली? बस 2 मिनट में आई। मैं भी इसको अंदर छोड़ दूंगा। ओके, चलो भाई। वन सेकेंड। डिनर के बाद आप मुझे शॉपिंग भी कराएंगे? अरे भाई, तुम जहाँ कहोगी वहाँ ले जाऊंगा तुम्हें। प्रॉमिस? यस, प्रॉमिस। ओके, लेट्स गो। अच्छा, देखो, बहुत अच्छी लग रही है हमेशा की तरह। लेकिन मैं तुम्हें अच्छा, आज हम कहाँ जाएंगे?
बेबी जी, सुहेब आ गया? खाना लगा दिया है, आप आकर खाना खा लें। जो पूछे उसका जवाब दो। सुहेब आ गया? वो लोग तो अभी नहीं आए, घूमने फिरने गए हैं, देर से ही आएंगे। हो सकता है खाना भी खा कर आए। आप आ जाएं, खाना खा लें, खाना ठंडा हो रहा है। तो ऐसे जाओ यहाँ से! और तुम्हारा ऑफिस कैसा जा रहा है? A1। A1? ये कहाँ से सीख लिया तुमने A1 है? तुम्हारे ऑफिस जाने पे बाबा तो बड़े खुश होंगे, बड़ी तारीफ कर रहे थे वो तुम्हारी। चलो अच्छा किया तुमने, तुम्हारे वहां जाने से उनका वर्कलोड तो बहुत कम हो गया होगा। वैसे आजकल उनकी तबीयत भी कुछ जरा नासाज रहती है ना? टेंशन लेने लगे है ना इसलिए। गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग, आज जल्दी उठे? वो मैंने सोचा कि आज मैं घर चली जाऊं। इतनी भी क्या जल्दी है? आओ बैठो, नाश्ता करो। क्या लो, जूस क्या चाय? नहीं। मुझे लगता है शायद मॉम आ गई है। इतना अचानक? कैसा है मेरा बेटा? एटलीस्ट आप एक कॉल तो कर देती, जरा सा इन्फॉर्म कर देती, मैं खुद आपको एयरपोर्ट लेने चला आ जाता। अरे बेटा क्या हुआ? मैं कोई यूरोप या अमेरिका तो नहीं गई थी, मैं तो 2-4 दिन के लिए आउट ऑफ सिटी थी। फिर भी मामा आपको बताना चाहिए था। आपका टूर कैसा रहा और मौसम कैसा था वहाँ पे? बहुत अच्छा था, सब बताऊंगी। पहले मुझे कुछ पानी वानी पिलाओ, थकी भी आई हूँ। जी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई इस घर में आने की? ज़ोहिर, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? किसने इजाजत दी इसे इस घर में आने की? अम्मी रिलैक्स, मैं आपको समझाती हूँ सब कुछ। छोड़ दो, समझाने की जरूरत नहीं है मुझे। इसे कहो अभी और इसी वक्त इस घर से निकल जाए। मैं इसका वजूद यहाँ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। सोफिया, तुम जरा जाकर उसको देखो। मॉम, मैं आपको समझाता हूँ। इसे क्या हो रहा है इसके? ये यहाँ आई कैसे? कौन इसे लाया यहाँ पर? मॉम, दरअसल जोबिया ने अपने हस्बैंड से डाइवोर्स ले लिया है। ये तो होना ही था। ये लड़की किसी एक की होकर नहीं रह सकती, और ऐसी लड़की को मैं अपने घर में 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। समझ गए तुम? मैं सोच भी नहीं सकती थी सुहेब, मेरे पीछे तुम लोग इसको इस घर में ले आओगे। मॉम, शायद आप ये भूल रही हैं कि सोफिया जोबिया की बहन है और उसे हम लोग यहाँ आने से रोक नहीं सकते। भूल तो तुम वो दिन गए हो जिस दिन इस बेहया और बेशरम लड़की की वजह से हमें पूरे खानदान में जलील होना पड़ा था। मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकती, ना भूली हूं और ना भूलूंगी। इसे कहो अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकल जाए और आइंदा कभी मेरे घर में कदम रखने की जुर्रत ना करे। बस ज़ोबी, रोना बंद करो। आप मुझे प्लीज घर छोड़ दो। आपने मेरे लिए बहुत किया, बहुत है मेरे लिए ये। आप बस मुझे अब जल्दी घर भेज दो। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगी, लेकिन ज़ोबी मैं चाहती हूँ घर जाने से पहले एक बार तुम आंटी से मिल लो, उनसे माफी मांग लो।
आपने देखा नहीं, वो मुझे इंसल्ट कर रही थी और आप फिर भी मुझे कह रही है कि मैं जाके माफी मांगू। कि नाराजगी बचा है। तुम्हारी वजह से वो लोग बहुत बड़े सदमे से गुजरे हैं। तुम्हारी माफी मांग लेने से उनका गुस्सा थोड़ा कम हो जाएगा। मान लो मेरी बात। ये सब कब तक चलेगा? मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे आदत नहीं है ये सब देखने की। सब ठीक हो जाएगा, हौसला रखो ज़ुबी, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा सब? कब ठीक होगा? मुझे समझ में नहीं आ रहा। इतनी सारी नफरतों के साथ कैसे जिंदा रहूंगी? तुम तो मेरी बहुत बहादुर और हौसले वाली बहन हो ना, सब ठीक हो जाएगा। चलो उठो, उठो, शाबाश। एक बार आंटी से मिल लो, उनसे माफी मांग लो, फिर मैं तुम्हें खुद घर छोड़ के आऊंगी। अगर उन्होंने फिर से इंसल्ट कर दी तो बर्दाश्त कर लेना। वो बड़ी है ना ज़ुबी, तुम्हारी वजह से उन्हें बहुत दुख हुआ है। तुमने उनका मान तोड़ा है, उनका एतबार तोड़ा है। अगर गुस्से में वो कुछ कह भी देंगी तो बड़ी हैं, वो कह सकती हैं। उनकी बातों का बुरा मत मानना। चलो उठो। अम्मी, ये अभी तक यही है, गई नहीं यहां से। अम्मी, ज़ुबी आपसे माफी मांगना चाहती है। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। जो हिमाकत इसे करनी थी इसने कर ली। अब जबकि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है तो माफी भी क्यों मांगे? ले जाओ इसे यहां से, और आइंदा ये लड़की मेरे घर के आसपास भी नजर ना आए। चलो घर चले। नहीं तौसीफ, ऐसा नहीं हो सकता। ज़ुबी हरगिज़ नहीं जाएगी उसके साथ। अब तो वो उसकी असलियत जान चुकी है। तो फिर कहाँ जा सकती है? तौसीफ, ऐसा तो नहीं कि वो अपनी किसी सहेली के पास हो? चल। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं पहले बाबा से बात करती हूँ, फिर तुम्हें ले जाऊंगी। मामा, मामा। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे बेटा? मैं ठीक हूँ। खैरियत इतनी सुबह सुबह? आप लोगों से मिलने को दिल कर रहा था, इसलिए आ गए। आओ बैठो, बैठो मेरे साथ। जी बाबा, आज आप दोनों के लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। अच्छा, आज हम में से तो किसी की भी बर्थडे नहीं, फिर सरप्राइज कैसा? खास सरप्राइज है और मुझे पूरा यकीन है आप दोनों उससे मिलके बहुत खुश होंगे। मैं किसी से मिलवाना चाहती हूँ आपको। तुम्हारा अपना घर है, मेहमानों की तरह क्यों खड़ी? चलो आओ ज़ुबी। ज़ुबी?
बेटा तो जी मामा, जुबी वापस आ गई है, अब यहीं रहेगी। हम कितने परेशान थे तुम्हारे लिए, तुम्हें इस बात का अंदाजा है? पापा, मैंने कहा था वो मुझसे नफरत करते हैं, वो नहीं मुझसे मिलना चाहते। नहीं बेटा, कोई भी वालिदैन अपनी औलाद से नफरत नहीं कर सकते। चलो चलो। तौसीफ, क्या है ये? बेटी इतने अरसे बाद घर आई है और आप इस तरह नाराज होकर आ गए। मुझे उसकी जरा बराबर भी परवाह नहीं है। मुझे सिर्फ अपनी इज्जत की परवाह थी और मैं चाहता था कि वो किसी भी तरह से घर वापस आ जाए। दैट्स इट। मुझे उससे कोई हमदर्दी नहीं है, ना ही किसी किस्म की कोई मोहब्बत है उससे। ये बातें कहकर आप अपने आप को धोखा दे सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आप जूबी से कितनी मोहब्बत करती हैं और कई रातों से आप सोई नहीं। इसी मोहब्बत का वो नाजायज फायदा उठाती है। तौसीफ अब आ गई है तो आप सारी बातें भुला देना। कैसे भूल जाऊं? कैसे? यानी कि जब मुझे उस बेइज्जती के लम्हे का ख्याल आता है, मेरा दिल चाहता है कि मैं उसे अपने हाथों से मार दूं, और उस शाहजेब को भी। पापा, शाहजेब ने तलाक दे दिया जूबी को। अब उसका जूबी से कोई ताल्लुक नहीं है मामा। ये कब हुआ? 3 दिन पहले मुझे पता चला, जब मैं उसे अपने घर लाई थी। लेकिन बाबा, आप लोग उसके साथ ऐसा सलूक करेंगे, इस बात का अंदाजा नहीं था मुझे। जूबी बहुत शर्मिंदा है, अपने किए पे नादिम है वो। इतनी बड़ी हिमाकत की बात वो और कर भी कह सकती थी। प्लीज बाबा, समझने की कोशिश करें। जूबी ने जिंदगी से बहुत बड़ा सबक सीखा, अपने किए पे बहुत शर्मिंदा है वो। अगर आप लोग भी उसे प्यार और एतमाद नहीं देंगे तो फिर से जज्बात में आकर वो कोई गलत कदम ना उठा ले। तौसीफ, सूफिया बिल्कुल ठीक कह रही है। आप सब कुछ भूल जाए ना, और हमें मिलकर उसका एतमाद वापस लौटाना होगा। वासिफ, वासिफ, कुछ सुना तुमने? जूबी तलाक लेकर घर वापस आ गई है। तुम्हें किसने बताया? सकीना ने फोन करके बताया है। जूबी मोहतरमा ने तो गवारा ही नहीं समझा कि फोन करने की जहमत कर दे। एक पल में पराया कर दिया हमें। क्या फायदा इतनी मोहब्बतों और कुर्बानियों का? थोड़ा सा डांट क्या दिया? मोहतरमा के तो मिजाज ही नहीं मिल रहे। तुमने भी तो हद कर दी थी, पूरे घर का काम उससे करवा दी। और बाकी रही सही कसर तो तुमने पूरी कर दी। तुम्हारी बकवास सुन के ना वो इस घर से चली गई। जरूरत क्या थी उसके सामने अपनी असलियत जाहिर करने की? हाँ, अब सारी जिंदगी वो शक्ल नहीं देखेगी हमारी। कम ऑन, जाओ जाकर उसे मना लो। बेवकूफ सी लड़की, उसे शीशे में उतारना कौन सा मुश्किल काम? नहीं नहीं, मुझसे अब ये ड्रामेबाजियां नहीं होती, और मैं उस फरखंदा का सामना नहीं करना चाहती। जहर लगती है वो औरत मुझे। आई हेट हर। मनाना तो तुम्हें उसे पड़ेगा। सोने की चिड़िया को इतनी आसानी से हाथ से मत जाने देना, क्योंकि अगर जूबी नाराज हो गई तो हमारे बहुत सारे काम बिगड़ सकते हैं। और वैसे भी अभी मुझे तौसीफ भाई से एक बहुत जरूरी काम निकालना है, और उसके लिए जूबी को राजी करना बहुत जरूरी है। समझ रही हो ना तुम मैं क्या कह रहा हूं?
सोफी तो मैके जाके ही बैठ गई है। इतने दिनों बाद आई थी, सोचा था तुम लोगों के साथ अच्छा वक्त गुजारूंगी लेकिन उसको तो मैके जाने से ही फुर्सत नहीं मिलती। अरे मॉम, आप भी क्या टिपिकल सास बन के सोच रही हैं। वो सोफिया के माँ बाप का घर है, जब उसका दिल चाहे वो वहां जाकर उनसे मिल सकती है। हाँ भाई, जब मर्जी जाए, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मुझे तो उसकी बहन जो है ना ज़ूबिया, चुड़ैल लगती है, बिल्कुल सख्त नफरत है मुझे उससे। देखो तो सही, इतना सब कुछ करके फिर माफी मांगने चली आई। अरे भाई, अगर आप उसको माफ नहीं करना चाहती तो मत कीजिए, मगर सोफिया तो उसकी बहन है ना, उसको हम उससे मिलने से तो रोक नहीं सकते। ऐसी बेहया और शातिर बहनों से तो बच के ही रहना चाहिए। प्लीज आप ऐसी बातें नहीं किया करें, अच्छा नहीं लगता। समझाओ अपनी बीवी को, दूर रहे उससे। ये जो लड़कियां घर से भागकर शादी करती है ना, उन्हें ना अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल होता है, ना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का कोई ख्याल होता है। अच्छा चले, बस अब छोड़े ना, ये बातें तो होती रहती हैं, मैं उसको समझाऊंगा। अच्छा, अब आप ये फ्रूट ही खिलवाती रहेंगी या कुछ और भी? पेटू, क्या खाना है तुम्हें, बताओ। सकीना, जो साहब को बुला लो। बेगम साहबा, साहब ने खाना अपने कमरे में मंगवाया है। क्या? अच्छा चलो, कोई बात नहीं। चलो ज़ुबी, खाना डालो, तुम्हारी पसंद की सारी डिशें बनवाएंगे मैंने। मुझे भूख नहीं है। क्यों भाई, तुम्हें क्यों नहीं भूख है? अभी थोड़ी देर पहले तो तुम्हें बहुत भूख लग रही थी। मामा, ऐसे कब तक चलेगा? कब तक वो इस तरह अपने कमरे में खाना मंगाते रहेंगे? कब तक वो मेरे से नाराज रहेंगे? आखिर कब तक हम दोनों को इस तरह अजनबियों की तरह इस घर में रहना पड़ेगा? अब क्या मुझे अपने ही घर में मुजरिमों की तरह जिंदगी गुजारनी पड़ेगी? देखो बेटा, तुमसे ये गलती हुई है और तुम जानती हो, तुम्हारी इस नादानी की वजह से तुम्हारे पापा को हार्ट अटैक हुआ है। मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से हार्ट अटैक? मामा प्लीज, जाने भी दें पुरानी बातें। पुरानी बातें करके क्या फायदा? बेटा, मैं तो सिर्फ उसे ये समझा रही हूँ, किस तरह रोने धोने या गिले शिकवे से तो कुछ नहीं होना। जब गलती हुई है, इसके पापा को इसकी किसी बात से दुख हुआ है, तो जाकर गिड़गिड़ाकर माफी मांग ले। मैंने माफी मांगी थी उनसे। मैंने लास्ट टाइम भी जब उनसे माफी मांगी तो आपने देखा उन्होंने किस तरह मुझे घर से बेइज्जत करके निकाल दिया। बेटा, बार बार माफी मांगो, जब तक उन्हें इस बात का यकीन ना हो जाए कि तुम्हें वाकई पछतावा है। बेटा, बाप है ना तुम्हारे। ज़ूबी, ज़ूबी खाना तो खाओ। ज़ूबी, जाने दो उसे अपने बाप के पास बेटा, कर लेने दो उसे अपना बोझ हल्का। तुम खाना खाओ। मैं ज़ुहैब के साथ खा लूंगी। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन क्या मेरी मौजूदगी इतनी नफरत के काबिल है कि आप सबके साथ बैठ के खाना भी नहीं खाना चाहते? अब नफरत और तुमसे कैसे सोच लिया तुमने? तो फिर आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं बाबा? आप कहते तो मैं आपके पाँव को पकड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी गलती पर बहुत पछता रही हूँ, प्लीज ऐसे मत करें। ठीक,
माफ किया तुमको, मगर पहले जैसे रवैये की तवक्को मत रखना मुझसे अब। लेकिन क्यों? क्या मैंने इतना बड़ा जुल्म कर दिया है? गुनाह किया है तुमने, गुनाह जो दिल में बाल आ गया ना वो अब निकलेगा नहीं। ठीक है तुम मेरी औलाद हो, मुझे तुमसे भी प्यार है, लेकिन जो एतमाद तुमने खोया वो वापस नहीं आ सकता। प्लीज ऐसा मत कर, प्लीज। मैंने हमेशा आपकी आंखों में प्यार देखा, मोहब्बत देखी अपने लिए। ये बर्दाश्त नहीं हो रहा ना मुझसे, अब ये नफरत नहीं बर्दाश्त हो रही मुझसे। मैं सबको नाराज देख सकती हूँ लेकिन आपको नहीं देख सकती हूँ। प्लीज ऐसे मत करें मेरे साथ, प्लीज मुझे माफ कर दे। ठीक है, फिर एक वादा करो कि आइंदा कभी कोई ऐसा कदम नहीं उठाओगी जिससे मेरा सर शर्म से झुक जाए। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं इससे कभी कुछ नहीं कहूंगी जिससे आपका सर शर्म से झुके। आई प्रॉमिस।